ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग के 3 अंगों को लेकर के हमने विचार किया है, यम, नियम और आसन। योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण अंग है। और ऋषियों ने प्राणायाम को सबसे बड़ा तप माना है। बहुत बड़ा तप है प्राणायाम। इतना बड़ा तप है, इस प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपने प्राणों को अपने वश में करके मृत्यु को जीत सकता है। अपने प्राणों को अपने वश में करके, अपने नियंत्रण में करके मृत्यु को जीत सकता है। इसलिए बहुत बड़ा तप माना इसको। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम की परिभाषा की है। जब इस परिभाषा को जानते हैं तो पता लगता है प्राणायाम होता क्या है। यद्यपि आज पूरे संसार में, विशेषकर भारतवर्ष में, प्राणायाम बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, परंतु महर्षि पतंजलि ने जिस प्राणायाम की चर्चा की है, उस प्राणायाम को बहुत कम लोग करते हैं। और जो कोई भी प्राणायाम के नाम से अधिक जो लोग करते हैं, वो प्राणों का व्यायाम करते हैं। प्राणायाम एक अलग है और उसका व्यायाम एक अलग है। जैसे शरीर के अलग अलग अंगों का व्यायाम करते हैं हम लोग, ठीक इसी प्रकार से श्वसन तंत्र का भी व्यायाम होता है। और ये श्वसन तंत्र का जो व्यायाम है वो प्राणों के माध्यम से होता है। सांस लेना निकालना, लेना निकालना, लेना निकालना, बस यही काम करते रहो। सांस अंदर भरो, बाहर निकालो, अंदर भरो, बाहर निकालो, भरो निकालो, भरो निकालो। चाहे वो आप डीप ब्रीथिंग के नाम से करो, चाहे आप अनुलोम विलोम के माध्यम से करो, चाहे आप भस्त्रिका के नाम से करो, चाहे आप कपालभाति के नाम से करो, चाहे किसी के भी नाम से आज जो हो रहा है वो यही हो रहा है। सांस लेना निकालना, लेना निकालना, लेना निकालना। यह है श्वसन तंत्र का व्यायाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्सरसाइज है ये। पर महर्षि पतंजलि ने जिस प्राणायाम की चर्चा की है वो प्राणायाम एक अलग है। और जो आज पूरी दुनिया में प्राणायाम के नाम से जो किया जा रहा है वो इस श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत उपयोगी है।
पर प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना नहीं है। याद रखना, प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है मन को रोकना, मन को काबू में करना, मन को ईश्वर में लगाना और समाधि को प्राप्त करना। यह प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है। जब बड़ा उद्देश्य हाथ लग जाता है तो छोटे मोटे उद्देश्य तो अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। कोई व्यक्ति बहुत बड़े काम के लिए कहीं जा रहा हो तो बीच में छोटे मोटे काम कर लेता है। वो निषेध नहीं है उन छोटे मोटे कामों को करना। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं जो आज श्वसन तंत्र का जो लोग व्यायाम करते हैं बखूबी से करें, शरीर को स्वस्थ करें, क्योंकि शरीर स्वस्थ होने पर प्राणायाम किया जाता है। याद रखना, योग का एकमात्र सिद्धांत है, रोगी व्यक्ति योग नहीं कर सकता। रोगी व्यक्ति योग नहीं कर सकता, स्वस्थ व्यक्ति योग कर सकता है। और योग के बाधकों में, योग को ना होने देने वाले जो भी बाधाएं हैं, उन समस्त बाधाओं में सबसे पहली बाधा व्याधि को बताया है, रोग को बताया है। इसलिए रोग जो है योग को होने नहीं देता। रोगी व्यक्ति प्राणायाम नहीं कर सकता, वो भस्त्रिका कर सकता है, वो कपालभाति कर सकता है, वो अनुलोम विलोम कर सकता है, वो डीप ब्रीथिंग कर सकता है, श्वास प्रश्वास के जो भी आज हो रहे हैं वो सब कर सकता है। लेकिन जिसको प्राणायाम बताया जा रहा है महर्षि पतंजलि के द्वारा, महर्षि वेदव्यास के द्वारा, वो प्राणायाम स्वस्थ व्यक्ति को करना होगा। और देखिएगा, बीपी है तो प्राणायाम नहीं कर सकते, हार्ट ट्रबल है, हृदय रोग है, प्राणायाम नहीं कर सकते, और आपको दमा अस्थमा है तो आप प्राणायाम कर ही नहीं पाओगे। जिस श्वसन तंत्र के माध्यम से प्राणायाम हो रहा हो और दमा उसी का रोग है तो प्राणायाम नहीं कर सकते। बहुत बड़े बड़े रोगों में तो प्राणायाम कर ही नहीं सकते। सर्दी हो गई आपको, जुकाम हो गया आपको, खांसी हो गई आपको, आप प्राणायाम नहीं कर सकते। नाक बंद हो रहा है तो आप प्राणायाम कर नहीं सकते। पेट में दर्द हो रहा है आपको, पेन हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, उदर में समस्या हो रही है, आप प्राणायाम नहीं कर सकते। रोग में प्राणायाम नहीं कर सकते। आखिर ये प्राणायाम है क्या? मोटी भाषा में कहें, प्राण क्या है और आयाम क्या है? यद्यपि प्राण शब्द के बहुत सारे अर्थ है, वेद में, चारों वेदों में प्राण शब्द के बहुत सारे अर्थ के बताए हैं। उपनिषदों में, ब्राह्मणों में, ऋषियों के जितने भी ग्रंथ हैं, वैदिक वांग्मय में, सनातन वैदिक धर्म में जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में प्राण शब्द के अलग अलग अर्थ बताए। कहीं प्राण शब्द का ईश्वर है, कहीं प्राण शब्द का अर्थ आत्मा है, कहीं प्राण शब्द का अर्थ बुद्धि है, कहीं प्राण शब्द का अर्थ मन है, कहीं प्राण शब्द का कुछ और है। ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं और उन बहुत सारे अर्थों में एक अर्थ है वायु। प्राण शब्द के बहुत सारे अर्थों में एक अर्थ है वायु। वायु को प्राण कहते हैं। कौन कहते हैं? महर्षि वेदव्यास ने। जब प्राणायाम की व्याख्या करते हुए प्राण शब्द की व्याख्या कर रहे थे तो उन्होंने कहा प्राण का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा वायु। तो प्राण शब्द का एक अर्थ है वायु और दूसरा शब्द आया आयाम। आयाम का अर्थ होता है रोकना। आयाम का अर्थ होता है रोकना। तो वायु को रोकने का नाम प्राणायाम। वायु को रोकना होगा। कहां रोकना है? बाहर जो वायु चल रहा है उसको पकड़ के नहीं रोक सकते हम, पर कहां रोकना कहां है? उसी के लिए
महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः। ये प्राणायाम की परिभाषा की उन्होंने। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम शब्द की परिभाषा करते हुए प्राणायाम को समझाना चाह रहे हैं। प्राणायाम होता क्या है? वो कह रहे हैं तस्मिन् सति। इससे पहले आसन की चर्चा की उन्होंने, और आसन की चर्चा करते हुए 3 सूत्र बनाए। स्थिर सुखम आसनम एक सूत्र बनाया, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम दूसरा सूत्र बनाया, ततो द्वंद्व अनभिघातः तीसरा सूत्र बनाया। इन 3 सूत्रों को बोलने के बाद में प्राणायाम का जब प्रसंग आया है तो कहते हैं तस्मिन् सति। ये जो सती शब्द है ये मैं या पर इस अर्थ को कहने वाला होता है। हिंदी में मैं या पर इस अर्थ को कहने के लिए सती शब्द का प्रयोग करता है। और तस्मिन जो है, जो संस्कृत जानते हैं वो इस बात को स्पष्ट समझ लेते हैं, यह सर्वनाम है तस्मिन। तस्मिन कस्मिन आसने। वो कहते हैं सती आसन जये। तस्मिन सती इस सूत्र के शब्द को महर्षि वेदव्यास कहते हैं सती आसन जये। आसन की सिद्धि हो जाने पर, यानी आसन को अगर आपने सिद्ध कर लिया, आसन लगाना आपको आ गया, आप स्टिल हो गए अपने शरीर से, शरीर को सीधा रखा है, कमर को भी, गर्दन को भी, पूरा बैकबोन को सीधा रखा है और एक स्टैचू की तरह बैठ गए आप। तस्मिन् सति, सति आसन जये, आसन की सिद्धि हो गई आपकी। अब ना तो हिलते हो, ना डुलते हो, ना खुजलते हो, ना खांसते हो, ना गिटकते हो, बस बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठ गए। कोई शारीरिक बाह्य चेष्टा नहीं हो रही है। तस्मिन् सति, सति आसन जये, आसन की सिद्धि हो गई। तो फिर कह रहे हैं श्वास प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः। एक कहा श्वास और दूसरा शब्द है प्रश्वास। अब श्वास शब्द को समझाते हुए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, वो कहते हैं बाह्यस्य वायोः, बाह्यस्य वायोः आचमनम श्वासः। वो कहते हैं बाह्यस्य वायोः आचमनम श्वासः। जो बाहर वायु है, बाह्य का मतलब है जो बाहर स्थित वायु है, उसको आचमन करना, उसको पीना, यानी उसको ग्रहण करना। कहां से? नासिका पुटाभ्याम। नासिका पुटाभ्याम, अपनी जो नासिका है, नाक है, इन दोनों छिद्रों के माध्यम से बाहर स्थित वायु को पी जाना, आचमन करना। बाह्यस्य वायोः आचमनम नासिका पुटाभ्याम, दोनों नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर स्थित वायु को अंदर ग्रहण करना श्वासः, इसका नाम है श्वास। फिर प्रश्वास किसको कहते हैं? तो वो कह रहे हैं कोष्ठ्यस्य, कोष्ठ्यस्य वायोः बहिर्निस्सारणम प्रश्वासः। कोष्ठ कहते हैं लंग्स को, फेफड़ों को। कोष्ठ्यस्य वायोः, जो फेफड़ों में जो वायु है, अंदर जो भरी हुई है, जो पहले से वायु है, तो फेफड़ों में स्थित वायु को बहिर्निस्सारणम, बाहर निकालना, इसका नाम है प्रश्वास। तो श्वास और प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास, ये 2 शब्द आ गए। फिर वो कहते हैं तयोः गतिविच्छेदः। तयोः कयोः, उन दोनों का, श्वास और प्रश्वास का। तयोः गतिविच्छेदः, श्वास और प्रश्वास, इन दोनों का जो गति है, इन दोनों की जो गति है, कौन सी गति है?
अंदर जाने की गति हो रही है और बाहर निकलने की गति हो रही है। अंदर जाने की गति हो रही है, बाहर निकलने की गति हो रही है। श्वास के माध्यम से प्राण यानी वायु अंदर जा रही है और प्रश्वास के माध्यम से प्राण बाहर निकल रहा है। तो जो अंदर जा रहा है प्राण, जो बाहर निकल रहा है प्राण, उस प्राण को विच्छेद, वो जो गति चल रही है, आना जाना जो गमन चल रहा है, उस गति को विच्छेद कर दो, यानी उभया भाव, दोनों को रोक दो। ना अंदर लेना है और ना बाहर लेना है, यानी बाहर की वायु को अंदर नहीं लेना और अंदर की वायु को बाहर नहीं निकालना। गति विच्छेद, इसी को कहा आयाम, यानी रोकना। यह है प्राणायाम। अब आप बताइएगा, अनुलोम विलोम में क्या होता है? लेना निकालना, लेना निकालना। डीप ब्रीथिंग में क्या होता है? लो निकालो, लो निकालो, लो निकालो। और भस्त्रिका में क्या होता है? ले निकालो। रोकने का काम नहीं है वहां पर, लेना निकालना, लेना निकालना है। और भी बहुत सारी क्रियाएं करवाते हैं, केवल बाएं से लेना, बाएं से निकालना, केवल दाएं से लेना, दाएं से निकालना, ऐसे अलग अलग क्रियाएं करवाते हैं। इन सब में बस लेना निकालना होता है, लेना निकालना होता है। इसका मतलब वो एक व्यायाम है। पर यहां क्या बताया जा रहा है? प्राणायाम में रोकना है आपको। सांस रोको, बस रोके रखो, रोके रखो, रोके रखो, रोके रखो। यह है प्राणायाम। कब तक रोकना है? जब तक आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी शक्ति है, जितना आपके पास बल है, जितना आपका अभ्यास है। तो सांसों को रोकने का नाम प्राणायाम है, लेने निकालने का नाम नहीं है। यह है प्राणायाम। और इस प्राणायाम के बारे में बहुत चर्चा की है महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने। वो चर्चा मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस प्राणायाम के लाभों को पहले समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि आदमी किसी क्रिया को तब करता है जब उस क्रिया को करने से लाभ दिखाई दे। आदमी पैसा इसलिए कमाता है क्योंकि पैसे से उसको लाभ मिलते हैं। आदमी मकान इसलिए बनाता है, इसलिए मकान में रहता है क्योंकि उसको मकान से लाभ दिखता है, आश्रय मिलता है उसको। सबसे बड़ा लाभ है। कहां रहूं मैं, रात को कहां सोऊंगा? आश्रय होगा, मकान होगा, कमरा होगा, तभी तो मैं करूंगा। बाहर होटल में रुक करके देखो, पता लग जाएगा आपको। और रोज होटल में रुकना पड़े तो भाई मेरे पास कोई होना चाहिए, आश्रय होना चाहिए। इसलिए आश्रय का लाभ वो जानता है, यानी मकान का लाभ जानता है, इसलिए उसके लिए क्रिया करता है। जिसको वो जानता है, यानी जिसके लाभों को जानता है, वही व्यक्ति उस क्रिया में लग जाता है। आज जो कोई व्यक्ति प्राणायाम के लाभों को जानता है, वो प्राणायाम किए बिना नहीं रह सकता। मेरी बात को समझ लेना। पैसा कमाने वाला पैसे के लाभों को जानता है, इसलिए पैसा कमाना बंद नहीं करता। किसी कारण विशेष से एक समय बंद कर भी लेता है, लेकिन ऐसा बंद नहीं करता आए दिन। हाँ, आए दिन बंद नहीं करता वो पैसा कमाना, याद रखना। कभी किसी कारण विशेष से बंद कर सकता है, कोई भी कर सकता है, पर आए दिन बंद नहीं करता। कभी कर लिया, मन में आ गए तो कुछ कर लिया, फिर तो दिनों 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 निकल जाए प्राणायाम, ऐसा नहीं। जो आदमी प्राणायाम के लाभ को जानता है, वह व्यक्ति प्राणायाम किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए प्राणायाम के लाभों को सबसे पहले समझना है। और जो व्यक्ति लाभों को जिस सूक्ष्मता से जानता है, वो उसी सूक्ष्मता से प्राणायाम करेगा। पैसे के लाभों को सभी जानते, पर निठल्ले लोग जान करके भी नहीं कमाते पैसे, याद रखना। मेरी बात समझ रहे ना? पैसे के लाभ को जानते हैं,
पर निठल्ले लोग जानकर के भी पैसा नहीं कमाते हैं। इसका मतलब वो डीप में जाकर के नहीं जानते हैं, बहुत सूक्ष्मता में जाकर के उसको समझना पड़ेगा। तो जिस सूक्ष्मता में जाकर के जिसको हम समझेंगे तो उसको हम करे बिना नहीं रह सकते। महर्षि मनु महाराज ने, मनुस्मृतिकार ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही प्राणायाम के विषय में, बहुत विशेष बातें कही। उन्होंने कहा प्राणायामै दहेद दोषान धारणाभिश्च किल विषान प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेन ध्यानेन अनीश्वरान गुणान। बहुत बड़ी बात कही है, कई बातें कही है एक श्लोक में। उन्होंने कहा प्राणायामै दहेद दोषान, प्राणायाम के माध्यम से दोषों को जला सकते हम। जो व्यक्ति विधि पूर्वक प्राणायाम करता है, विधि पूर्वक प्राणों को जानना, प्राणों को समझना और प्राणायाम को विधि पूर्वक करना सरल काम नहीं है, याद रखना। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। प्राणायाम करने का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा। क्या होता है प्राणायाम का मतलब? यह होता है जो आप ब्रेकफास्ट करते हो ना, नाश्ता जो भी करते हो आप, वो इतना ही करना होता है जितना आपको लंच के समय भूख ना लगे। बहुत अच्छा नाश्ता बनाए हैं तो पेट भर के खाने का मतलब नहीं है यहां पर, याद रखना। इतना ही खाना होता है जिससे कि लंच के समय आपको अच्छी भूख लग रही है। हो गया नाश्ता, अब लंच करो। लंच इतना ही करना होता है जिससे शाम को आपका स्टमक एम्प्टी हो जाए, खाली हो जाए। हाँ, मेरी बात को समझना। ऐसे ठूस के नहीं खाना है कि पेट भारी भारी सा लग रहा है तो प्राणायाम नहीं कर सकते, याद रखना। प्राणायाम नहीं कर सकते आप। इतना ही खाना है जिससे शाम को 5 बजे 6 बजे आपका स्टमक खाली हो जाए, स्टमक में कुछ नहीं रहे, इतना ही खाना पड़ता है। और रात्रि को डिनर इतना ही खाना पड़ता है जिससे प्रातःकाल उठते ही पेट साफ, स्टमक में कुछ नहीं, बिल्कुल हल्का पेट, एकदम ढीला शिथिल हो जाए। तब आप प्राणायाम कर सकते हो। आपने नाश्ता भी कर लिया है, आपने लंच भी कर लिया है, और नाश्ता और लंच के बीच में फिर भी कुछ भी खा सकते हैं आप, और लंच हो गया फिर डिनर के बीच में कुछ भी खा सकते हैं। फिर आप प्राणायाम करने के लिए बैठो, नहीं कर सकते, फिर भी आप कुछ कर रहे हो, वो प्राणायाम नहीं है, कुछ और ही कर रहे हैं आप। हाँ, याद रखना, उस प्राणायाम से कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। हाँ, जो कुछ भी नहीं करता है उसकी अपेक्षा कुछ तो मिलेगा। उस कुछ मिलने का कोई मतलब नहीं होता है। जो एम के लिए, लक्ष्य के लिए, उद्देश्य के लिए जब आदमी आगे नहीं बढ़ता है तो वहीं लटका हुआ आदमी। ये तो वही वाली बात है, एक ओवरवेटेड व्यक्ति है, रोज व्यायाम करता है, रोज करता है, रोज करता है, दिनों दिन हो गए, महीनों महीनों, वेट ही कम नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरी बात को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना। एक ओवरवेटेड व्यक्ति है, शरीर से मोटापा उसके पास बहुत अधिक है, मोटा शरीर है, वो वजन को कम करना चाहता है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, दिनों दिन नहीं महीनों महीनों हो गए हैं, लेकिन मोटापे को कम नहीं कर रहा है। कर ही रहा है ना व्यायाम, रोज करता है। कितना समय लगाता है? घंटा लगाता है, कोई कोई 2-2 घंटे लगाता है। उसका मतलब क्या हुआ है? जो लाभ मिलना चाहिए ना, वजन का घटना, वो तो नहीं हुआ ना। फिर ऐसा ही प्राणायाम हो जाएगा हमारा। करते रहो, नाश्ता भी खूब खाओ और लंच भी खूब खाओ, डिनर भी ऐसे हैवी भोजन कर लो,
और सुबह उठ करके वेट करते रहो कब शौच आएगा, कब शौच आएगा, पेट साफ ही नहीं हो रहा है, साफ ही नहीं हो रहा है, उसके लिए घंटों आदमी का आधा आधा घंटा, एक एक घंटा वो बैठा रहता है रेस्ट रूम में, टॉयलेट में। कमाल है। फिर प्राणायाम कब करेगा? प्राणायाम करना कोई खेल नहीं है। प्राणायाम का मतलब है पूरे शरीर पर ध्यान देना, सुबह से लेकर रात तक ध्यान देना शरीर के लिए। क्या नाश्ता कर रहा हूं, क्या लंच कर रहा हूं, कितना खा रहा हूं, कैसा खा रहा हूं, ये सब देखना पड़ेगा। ऐसे प्राणायाम नहीं होता है। अब आ जाओ जी, बैठो जी, प्राणायाम करते, ऐसा नहीं होगा। प्राणायाम प्राणायाम के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कहा प्राणायामई दहे दोषान। महर्षि मनु महाराज कहते हैं प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिससे दोषों को जला डालता है व्यक्ति। जो वास्तव में जो प्राणायाम करता है वो दोषों को समाप्त करता है। यदि दोषों को नष्ट करना हो, दोषों को हटाना हो जीवन में से, एकमात्र उपाय है प्राणायाम, याद रखना। और जो विधिवत प्राणायाम करने लगता है वो धीरे 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 अपने दोषों को समाप्त करता जाता है। क्या है वो दोष? राग, द्वेष, ईर्ष्या, चुगली, पता नहीं कैसे कैसे दोष है हमारे में। कैसे कैसे दोष है मन के अंदर, ऐसे उमड़ रहे होते हैं दोष। और आदमी को देख करके ही, स्थिति को देख करके ही, किसी को भी देख करके भी बस ऐसे सामने आ जाते हैं दोष। भयंकर दोष है हमारे मन के अंदर। हमारा मन संतप्त है, क्लेशित है, दुखी है, पीड़ित है। वो सारे के सारे दोष है वो प्राणायाम के माध्यम से दहेज नष्ट कर सकते हैं हम लोग। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि प्राण जो है बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। प्राण के साथी है हमारा मन, क्लोज फ्रेंड है, याद रखना। प्राण और मन ऐसे क्लोज फ्रेंड्स हैं, दोनों एक जैसे रहते हैं। जैसे बाहर बहुत अच्छे मित्र जिसको आप बोलते हो ना, ये बहुत अच्छे, दोनों मिलके रहते हमेशा। जिधर भी देखो ये दो ही दिखते, हमेशा हर जगह दो ही रहते, हमेशा साथ ही रहते। ऐसे भी होते ना, कोई कोई देखा होगा आपने, एक को पकड़ो तो दूसरा भी पकड़ में आ जाए, एक को पकड़ो तो दूसरा अपने आप पकड़ में आता है। ऐसे मित्र ये प्राण और मन, याद रखना। कभी दुकान में जाते, हम लोग भी कभी ऐसे बचपन में करते थे, ऐसे दुकान में गए, दो मित्र हैं, हम गए, हाँ जी एक रिन साबुन देना। तो दुकानदार ने कहा आपको क्या चाहिए? वो कहता हम दोनों एक ही है। मेरी बात समझना, हम दोनों एक ही है, जो ये ले रहा है वो भी मेरे लिए है, हम दोनों मिलके एक ही ले रहे हैं, दोनों एक ही है, ऐसा बोलता व्यक्ति। बस ठीक इसी प्रकार से ये जो प्राण है, इस प्राण का जो साथी है, इसका जो मित्र है वो मन है, याद रखना। और जिसने प्राणायाम किया, अर्थात जिसने अपने प्राणों को अपने वश में कर लिया, अर्थात जिसने प्राणों को रोका, तो समझ लेना मन रुक जाए। मन रुक गया, बस सोचो मत, मन को रोकना चाहते हो ना, परेशान क्यों हो रहे हो? मन काबू में नहीं आ रहा है ना, तो एक काम करो ना, प्राणों को काबू में ले आओ। प्राणों को काबू में लाओ। प्राणों को काबू में लाना बहुत सरल है। मन को काबू में लाना उसकी अपेक्षा से, मन को पकड़ने की अपेक्षा से सीधा सीधा प्राणों को पकड़ लो। प्राणों को रोकते ही मन रुक जाएगा। बहुत विशेष साथी है, याद रखना। ये जो मन है ना, बहुत विशेष साथी है, ऐसा मित्र है, परम मित्र है ये प्राण का। दोनों एक साथ ऐसे रहते, घुल मिल करके रहते, अलग नहीं कर सकते, ऐसा रहता है। तो इसलिए कहा जा रहा है प्राणायामई दहे दोषान। इसकी चर्चा मैं और आगे करूंगा आपके सामने। बहुत महत्वपूर्ण है प्राणायाम जीवन का। शांति
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ